छात्राओं, आज हम भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संस्कारों का अध्ययन करेंगे। संस्कारों का प्रचलन यद्यपि वैदिक युग से ही था, तथापि इनके विषय में स्पष्ट और विस्तृत सामग्री सूत्रों और स्मृतियों में मिलती है। विभिन्न धर्म शास्त्रकार संस्कारों की पृथक पृथक संख्या मानते हैं। कुछ 18 बताते हैं तो कुछ 40। एक अन्य समुदाय इन संस्कारों की संख्या 13 निश्चित करता है, किंतु संस्कारों के महत्व और प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए प्रायः धर्म शास्त्रकारों ने इन 16 महत्वपूर्ण संस्कारों को निर्धारित किया है, जो है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इनका वर्गीकरण 5 वर्गों में किया जा सकता है। एक तो जन्म से पूर्व के संस्कार, जो प्रथम 3 है, फिर बाल्यावस्था के संस्कार, जो 4 से 9 तक की संख्या वाले हैं, और फिर तीसरा है शैक्षणिक संस्कार, जो 10 से 14 तक। फिर चौथा है विवाह संस्कार, 15वां, और अंत्येष्टि संस्कार, 16वां। इस तरह से ये 5 वर्गीकरण किए गए हैं। 5 वर्गों में 16 संस्कार विभक्त किए गए हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसे निषेक भी कहते हैं। वैदिक काल से प्रचलित इस संस्कार का संबंध संतान की कामना द्वारा स्त्री के गर्भ में पुरुष द्वारा संतान का बीजारोपण से है। जिस कर्म द्वारा पुरुष स्त्री में अपने बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहते हैं। नेक्स्ट संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवनम ईरितम्। जिस कर्म के अनुष्ठान से पुरुष संतति का जन्म हो उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। यह निश्चय हो जाने पर कि किसी स्त्री ने गर्भ धारण किया है, गर्भस्थ बच्चे को पुंसवन संस्कार द्वारा अभिषिक्त किया जाता था। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमांतोन्नयनम इति कर्मणि नामधेयम्। अर्थात जिस कृत्य में गर्भवती स्त्री के सीमंत मतलब बालों को उन्नयन किया, मतलब ऊपर उठाया जाता था, उसे सीमंतोन्नयन कहते थे। स्त्री के केशों को संवारकर प्रतीकात्मक रूप से गर्भ को सभी प्रकार के आघातों के विरुद्ध अधिकतर सावधानी से रक्षा करने के तथ्य पर ही बल दिया जाता था। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। पहले 3 जो हमने पढ़े, ये तीनों संस्कार प्राणी के जन्म के पूर्व ही संपन्न हो जाते हैं। और फिर बाल्यावस्था के 6 संस्कारों में पहला संस्कार है जात कर्म। इसमें पिता शिशु की नाभि और दाहिने कान के निकट गुनगुनाता हुआ कहता था, अग्नि दीर्घजीवी है, सोम दीर्घजीवी है। इस प्रकार शिशु के समक्ष दीर्घजीवियों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके यह समझा जाता था कि इनके कथन से बालक भी दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर लेगा। इस अवसर पर शिशु को पिता की गोद में दिया जाता था, जो उसकी जीभ पर सोने की सलाई से दधी, घृत और मधु के मिश्रण द्वारा ओम लिखता था और इस प्रकार से दीर्घ आयुष्य की कामना अनेक उदाहरणों के साथ करता था। ये हमने आज 4 संस्कार पढ़े। प्रथम गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार प्राणी के जन्म के पूर्व के हैं। और नेक्स्ट जो चौथा संस्कार पढ़ाई गई है बाल्यावस्था के जो 6 संस्कार हैं, हमने 5 वर्गीकरण किए थे, उसमें
नेक्स्ट जो बाल्यावस्था के 6 संस्कार हैं उसमें जाति कर्म संस्कार पहला है। इस तरह से हमने आज 4 संस्कारों का अध्ययन किया। नेक्स्ट चरण पर हम आगे के संस्कारों का अध्ययन करेंगे।